इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये एक अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है कि एक आईनी मैकेनिज़्म की तश्कील हुई जो कि एक इस्लामी ममलकत के शहरी जो हैं उनकी होती हैं। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल उन इदारों में शामिल है जिन इदारों के लिए मीडिया फ्रेंडली नहीं है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की आरा, सिफारिशात, काम वो मीडिया की जीनत नहीं बनता। तरीक़ा कानून साजी का ये होता है कि बिल पेश होता है, वो फिर स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है। स्टैंडिंग कमेटीज़ फिर जहाँ दीनी मामला हो, मज़हब का मामला हो, तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को ऑन बोर्ड लेकर स्टैंडिंग कमेटियाँ आगे जाती हैं, ख्वाह वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी हो, कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह बाई एंड लार्ज, मैं ये नहीं कहता 100%, लेकिन बाई एंड लार्ज हमारी सिफारिशात को उसके अंदर समो दिया जाता है और फिर कानून साजी जब होती है तो उसमें पहले ही से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का नुक्ता नज़र आ चुका हो। तकरीबन 98% ट्रांसजेंडर का बिल जो है इसके कुछ शिक ये उसी 2% का जो मैंने कहा कि देखें ऐसी बात नहीं होती। बहुत स्ट्रॉन्ग क़ुव्वतें मौजूद हैं कि जो इस कानून साजी, इस किस्म की कानून साजी की पुष्ट पर होती हैं। तो अब ज़ाहिर है कि इस किस्म के स्ट्रॉन्ग जो लॉबीज़ हैं, और ये लॉबीज़ आपको पता है अमेरिका में और हर जगह लॉबीज़ होती हैं, यहाँ भी लॉबीज़ हैं, तो उन लॉबीज़ का मुकाबला जो है वो फिर करना पड़ता है अवामी हिमायत से। जब आपके अंदर पार्लियामेंट के अंदर बहुत मजबूत लोग हों, बहुत बड़ी तादाद में हों, तो अब जो इस वक्त आपकी पार्लियामेंट की हैयत है, यकीनन वो ऐसी हैयत नहीं है कि जिसमें हम ये कह सकें कि इस किस्म की लॉबिंग का वो मुकाबला कर सकते हैं। हम इदारती शक्ल में एक थिंक टैंक की हैसियत से तो बाकायदा फीडबैक दे देते हैं, यानी इस ट्रांसजेंडर पे भी जितनी जामे सिफारिशात हमारी हैं वो शायद ही कहीं और होंगी। आप पूछेंगे कि भाई आपके तो 12 उलमा हैं और कुछ टेक्निकल लोग हैं, तो आपकी कैसे जामे सिफारिश होगी? नहीं, उसमें हमारा तरीका ये है कि जब इस किस्म का बिल आता है कि जिसमें शरई हवालों के साथ फ़नी हवाले भी होते हैं, तो फिर हम बाकायदा मसलन डॉक्टर्स, मसलन जो माहिरीन हैं, उनके पास अपना रिसर्च विंग भेज देते हैं या उनको बुला लेते हैं ब्रीफिंग के लिए। मसलन ये सियालकोट का वाक़या हुआ तो उसमें हमारा भरपूर सेशन हुआ, जिसमें हमने साइकोलॉजिस्ट को बुलाया, हमने सियालकोट के DPO को बुलाया, हमने क्रिमिनोलॉजिस्ट को बुलाया, हमने मुख्तलिफ माहिरीन जो हैं जुर्मियात के उनको बुलाया और पूरा दिन सेशन उनका हुआ। इसके बाद फिर जब वो रुखसत हुए फिर सिफारिशात हमने अपने दरमियान, तो फिर ये हमारा तरीका होता है। तो अब भी हम ये कहते हैं कि ट्रांसजेंडर बिल के लिए जिस तरह ये लॉबिंग है बहुत मजबूत, इसी किस्म की लॉबिंग की दूसरी तरफ से भी ज़रूरत होगी। फ़नी मावनत जो है उसके लिए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की भरपूर तैयारी है।